शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा, उनके सह सहभागी रहे हमारे भाई सतीश गोयल जी, उनकी धर्मपत्नी पुष्पा, एक राजू भाई हैं जो साथ में जितने भी आए, राजेंद्र जी हैं, इन सबका और साथ में मोदी नगर में जिससे परिचय था उन सभी के अथक प्रयास से आज आप शुभ तीर्थ में बैठकर भागवत का रसपान कर रहे हैं। लेकिन भागवत इन्होंने आयोजन किया, इनमें सिर्फ इनका ये उद्देश्य नहीं कि इसमें मेरा उपकार हो, वरन जितने भी लोग इस कथा को सुने उन सभी का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो। और सबसे खुशी की बात तो ये है, मोदी नगर में आप कथा कराओ तो ज्यादातर मोदी नगर वासी मिलते ही, लेकिन शुभ तीर्थ में आप कथा कराने कौन कहाँ का वासी कब बैठकर कथा श्रवण कर ले, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं श्रोता वर्तक। तो तीन चीज के लिए यज्ञ किया जाता है, परहित के लिए, पर पीड़ा निवारण के लिए और पर उद्देश्य के लिए, जिसमें सबका भला हो, सबका हित हो और जिस कार्य में सबका कल्याण हो, उस यज्ञ को जो व्यक्ति करता है उसमें भगवान दर्शन देते हैं और भगवान आते हैं। और जो यज्ञ अपने लिए किया जाए, अहंकार में आकर दूसरे को दिखावे के लिए यज्ञ किया जाए, ऐसे यज्ञ में भगवान कभी नहीं आते, यानी उस यज्ञ को भगवान छोड़कर चले जाते हैं। आज दक्ष ने यज्ञ किया, इधर मैया सती ने अपने पति से कहा कि तात भवन में जावो कहूं कहीं समय कर ही लो। हे पतिदेव, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ भवन है, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, लेकिन माता सती ने कहा कि आपके जो ससुर हैं उनके यहाँ यज्ञ किया जा रहा है, क्या मैं जाऊं? माता सती को भगवान शिव कह रहे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, लेकिन तीन लोगों के यहाँ, मैं कल भी बता रहा था, बिना बुलाए चले जाना चाहिए, भाई के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ। कब? यदि किसी व्यस्तता के कारण वो बुलाना भूल गया हो, और यदि उसने जानबूझकर ना बुलाया हो, कभी ऐसे के तरह किसी के भी दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। कथा हो, कीर्तन हो, भगवान का नाम हो, वहां बुलाने की आवश्यकता नहीं, निमंत्रण की इंतजार मत करो। जहां भगवान का नाम लिया जा रहा है, जहां भगवान की कथा हो रही है, वहां तो आप बिना सोचना के भी चले जाओ, भगवान उसकी भी हाजिरी को स्वीकार करेगा। लेकिन बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर, खासकर अपने पिता के यहाँ भी पुत्री को नहीं जाना चाहिए। माता सती को के साथ कुछ गण भेज दिए और भगवान शिव ने कहा जब तुम नहीं मानती तो चली जाओ, और लेकिन अपना सामान जरूर ले जाना, जो जरूरी सामान था अधिक मात्रा में बैठा कर नंदी पर विराजमान करके मैया सती को भेज दिया। अब मन पर मैया सती तो वहां से चलती, भगवान को पता है कि इसको आना तो वापस है, लेकिन चली गई सती तो दरवाजे पर सती की मां खड़ी है। माँ गले गई और उसने कहा बेटी तू क्यों आ गई? तुझे पता है ना तेरे पति से तेरे पिता की नाराजगी चल रही है और तू फिर भी आ गई, तुझे नहीं आना चाहिए।
तो सुखदेव जी कहते राजन, परीक्षित को समझाते सुखदेव जी की राजन, जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद कथा में मिलता है। समाधि में जगत की विस्मृति होती है और कथा में भी जगत की विस्मृति। भगवती को सुनाते और राहुल बताते कि एक बार वही रावण भगवान शिव के दरबार में गए। पहने के पता नहीं पता उससे। चलो चलो हाथ में से पंडित जी भी कैंसिल कर दिया। चरित्र किसी ने कभी सुना हो तो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। कथा बहुत रही है और हम अपने प्रसंग पर बहुत धीमे से चल रहे हैं। शीघ्रता से मैं संक्षिप्त में लेकर चलता हूँ कथा को। शबरी जो है राजा की दास दासियां इतनी हैं कि वो संतों की देना जाने संतों की सेवा कर सकते। तो शबर नाम के भील के यह जन्म होता है शबरी का। और शबर भील मांसाहार करने वाले, पशुओं का मांस खाने वाले शबर नाम की भील मल्लाह के यह जन्म होता है। जवान हो गई शबरी और जवान होने के बाद शबरी ने विवाह की तैयारी कर दी माता पिता ने। और जब विवाह होने लगा शबरी का तो कई सारे पशु मंगवाए उसके पिता ने। तो शबरी अपनी माँ से पूछती है, मैया ये पशु किस लिए मंगवाए गए? माँ ने कहा, पिता ने, बेटी कल तेरी शादी है, उनकी दावत के लिए पशु मंगवाए। शबरी ने कितनी अच्छी बात कही। ऐसा साजन नावरू जो जिए और मर जाए,
ऐसा साजन में वरु जो अमर पद होई जाए। मैं ऐसे पति की खोज करूं जो हजारों जीवों को मारकर तब मुझे पति मिलेगा और वो भी एक न एक दिन मर जाएगा। ऐसे साजन की मैं क्या करूंगी। सब दिन उसी दिन अपना घर छोड़ दिया, घर त्याग कर पंपा सरोवर पर चली गई। वहां पर कुछ संत भगवान का भजन कर रहे थे। अब अछूत नारी, जवान लड़की, डर है समाज का, तो वन के अंदर महात्मा जब सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाते थे, उनसे पहले उसके बाल इतने लंबे थे कि उन बालों से, केसों से रास्ते को बुहार देते थे। संत सोचते भाई कौन सेविका है जो यहाँ झाड़ू की भी जरूरत नहीं पड़ती और रास्ता साफ मिल रहा है। एक दिन क्या हुआ, महात्मा स्नान करने के लिए गए और वापस आ रहे थे। सबरी की आंख थोड़ा लेट से खुली, देर से खुली, तो जब वो रास्ता बुहार रही थी, संत लोग रास्ते में दिखाई दे गए। महात्माओं ने कहा कि सबरी तू कौन है? संतों ने कहा कि तू कौन है? हाथ जोड़कर खड़ी होगी, प्रभु मैं तो सबक नाम भीम की पुत्री हूँ और मेरा नाम। ये डिब्बे टंग रहे भाई, ये देख तू ऊपर।